विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम लोग, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चालुक्य राजवंश, और आज करना हमने चालुक्यकालीन संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो चालुक्यकालीन संस्कृति 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं ने दक्षिण भारत के बड़े भूभाग पर अपना अधिकार जमाए रखा। अनवरत युद्धों में संलग्न रहने के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। अभी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से तो आपको ये भाषा बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन मैं बोलूंगा कि जब आप मेंस लिख रहे होंगे, जब इस भाषा का प्रयोग करेंगे तो क्या होता है, प्रभावशाली भाषा का शब्द चयन, ये सब चीजें देखी जाती हैं। अगर आपने अच्छे शब्द चयन किए तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया आपको कि 6वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य चालुक्यों की विभिन्न शाखाओं ने दक्षिण भारत के एक बड़े भूभाग पर अपना प्रभाव जमाए रखा। अनवरत युद्धों में संलग्न रहने के बावजूद उन्होंने सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया को भी बढ़ावा दिया। चालुक्यों के अधीन दक्षिण में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। इस वंश के शासकों का राज्य आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। उस सुसंपन्नता का उपयोग चालुक्य शासकों ने साहित्य तथा ललित कलाओं की प्रगति के लिए किया। बहुत अच्छा, जिसे बोलते हैं एक भाषा कि चालुक्यकालीन संस्कृति की जब आप स्टार्ट करेंगे आंसर लिखना, तो अगर इस भाषा से स्टार्ट करते हैं या ऐसा शब्द चयन आपका है तो बहुत अच्छे नंबर मिलने की संभावना होती है। ठीक है, शासन प्रणाली, चालुक्य राजाओं ने बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण करते हुए शासन किया। उनकी प्रमुख उपाधियां जो थी वो परमेश्वर, श्री बल्लभ, सत्याश्रय आदि थी। परमेश्वर की उपाधि सबसे पहले पुलकेशिन सेकंड ने और महाराजा धीराज की उपाधि विक्रमादित्य प्रथम ने धारण की थी। तो अब फिर यहाँ से एक प्री का क्वेश्चन बनता है कि परमेश्वर की उपाधि धारण करने वाला पहला चालुक्य शासक कौन था, तो आंसर पुलकेशिन सेकंड। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। और महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला जो चालुक्य शासक है वो कौन है, विक्रमादित्य प्रथम। राजा पूरे साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। वह शासन के सभी अंगों पर दृष्टि रखता था और स्वयं युद्ध में सेना का संचालन भी करता था। याज्ञवल्क्य ने महोत्साह को राजा का प्रथम गुण बताया है। महोत्साह को राजा का प्रथम गुण बताया है और यह गुण चालुक्य शासकों में विद्यमान था। याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ी है आपने, याज्ञवल्क्य स्मृति बताया था मैंने। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि महोत्साह को राजा का प्रथम गुण, और यह गुण किसमें, चालुक्य शासकों में विद्यमान था। वैसे भी अगर आप भीड़ से डरते हैं, भीड़ में जाने से बचते हैं, मंच पर जाने से बचते हैं, और क्या बोलते हैं विरोध से डरते हैं, तो आप राजा नहीं बन सकते। राजा बनने का प्रथम गुण क्या है, जब राजा बनेंगे तो विरोध भी होगा आपका, है ना। जब 100 लोग होंगे तो 100 के 100 लोग संतुष्ट नहीं होंगे। 100 में से हो सकता है कि आप 80 लोग आपसे संतुष्ट हों, लेकिन 20 लोग क्या होंगे, विरोध करेंगे। और हो सकता है कि उन 20 लोगों का विरोध उन 80 लोगों के सहयोग से क्या हो, ज्यादा कठोर हो। तो वहां पर फिर क्या करना पड़ता है, हाँ जी, क्या करना पड़ता है, अडिग रहना पड़ता है। फिर ये नहीं कि डर के मारे क्या हो गया, भाग गए आप देश छोड़ के। समझ में आ गया। राजा का गुण वही है कि आपने दिन भर की जो आपके क्रियाकलाप होंगे वो क्या होंगे, ये नहीं कि आप बैठ गए बस कमरे में विलासिता में डूब गए। तो याज्ञवल्क्य ने महोत्साह को राजा का प्रथम गुण बताया है। यह गुण चालुक्य शासकों में विद्यमान था। सामान्यतः राजा का ज्येष्ठ पुत्र ही उत्तराधिकारी होता था, परंतु कभी कभी पुत्र के अवयस्क होने की स्थिति में भाई शासन का संचालन करता था। जैसे पुलकेशिन सेकंड के जगह मंगलेश को शासन सौंपा गया था। इसको चालुक्य शासकों के अधीन अनेक सामंत होते थे। सामंत अपने को तत्पाद पद्योपजीवी कहते थे। तत्पाद पद्योपजीवी कहते थे। चालुक्य अभिलेखों में सामंत और महत्तर के अतिरिक्त विषयपति, देशाधिपति, महासंधि विग्रहिक, गामुंड, ग्राम भोगिक और करण नामक पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। चालुक्य लेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता है। सहमवासी नामक विशिष्ट गौरव प्राप्त अधिकारी और सैनिकों का वर्ग सदैव राजा के साथ रहता था और वह उसकी सेवा में प्राण तक त्यागने को तत्पर रहता था। राज्य राष्ट्र, विषय, नाडु और ग्रामों में विभक्त होता था। राज्य क्या, राष्ट्र, विषय, नाडु और ग्रामों में विभक्त होता था। ये भी ध्यान रखना, शासक बनने के लिए एक बहुत जरूरी जो है वो क्या है कि आपके पास क्या होना चाहिए, एक वर्ग होना चाहिए हर समय जो आपके क्या रहे, अगल बगल रहे, और जो आपके लिए क्या, प्राण तक देने के लिए तैयार रहे। यानी अगर आपका कहीं पर विरोध हो रहा है तो वो आपका
पैशनेट एडवोकेसी करें, जोरदार वकालत करें और आपके लिए क्या किसी भी हद तक जाने के लिए क्या रहे, तैयार रहे, तभी आप शासक बन सकते हो। सप्तांग सिद्धांत में ही पढ़ा था हमने चाणक्य के, क्या मित्र क्या होने चाहिए, बल होना चाहिए, मित्र होना चाहिए, है ना, दुर्ग होना चाहिए, कोश होना चाहिए, अमात्य होने। अच्छा, ये भी जरूरी है कि आपके जो साथ में हो वो कहीं ऐसा ना हो कि आपको भ्रमित कर रहे हो। आपके साथ कैसे लोग होने चाहिए, जो आपको सही सलाह दें। क्या दें, रवि, समझ रहे हो? आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें तो जैसे देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं तो उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं, सचिव, मुख्य सचिव जो होते हैं या अन्य सचिव जो होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, वो भी सलाह देते हैं। वो तो बताते हैं, जो है ना, प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है या छोटे स्तर पर ले लो ग्राम प्रधान है, उनको राय देने वाले लोग होते हैं। तो राय मानने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए, पहचान होनी चाहिए कि कहाँ पर सही राय दी जा रही है और कहाँ पर गलत राय दी जा रही है। तो समझ में आ गया? ठीक। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, ग्राम के अधिकारी को गामुंड, या अब देखो यहां पर फिर दोबारा क्वेश्चन बनता है कि चालुक्य काल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहते थे? आंसर गामुंड। क्या बोलते थे? कभी हमने ग्राम भोजक पढ़ा, कभी हमने ग्रामिक पढ़ा, कभी हम आगे चलकर खुद मुकद्दम चौधरी पढ़ेंगे। तो अलग अलग जगहों पर क्या बोला जाता है, ये ग्राम वाले को खास करके जरूर याद रखना है आपने। तो ग्राम का अधिकारी क्या कहलाता था? गामुंड की संज्ञा प्राप्त थी और इसकी नियुक्ति केंद्र के द्वारा की जाती थी। इसके द्वारा नगर, पट्टन और पुर कहलाते थे। नगर क्या कहलाते थे? पट्टन या पुर कहलाते थे। आज भी ये पट्टन शब्द चलता है, पट्टनम, अब तो विशाखापट्टनम हो गया, है ना, लेकिन कभी किसी जमाने में नगरों को क्या बोलते थे? पट्टन या पुर कहलाते थे। इनका जो प्रमुख होता था पट्टन स्वामी होते थे। प्रमुख क्या कहलाते थे? पट्टन स्वामी कहलाते थे। बड़े नगरों में 3 सभाएं होती थी, इन्हें महाजन कहा जाता था। पहली सभा नगर के सामान्य कार्यों की, और दूसरी जो सभा होती थी वो ब्राह्मणों की, और तीसरी सभा जो होती थी वो नगर सेठियों की थी। किन किन की? पहली सभा जो थी वो नगर के सामान्य कार्यों की, दूसरी जो थी वो ब्राह्मणों की, तीसरी जो थी नगर सेठियों की। ठीक है, सेठी पता है, श्रेष्ठिन से सेठी बने हैं ये। ठीक है। चालुक्य राज्य में रानियों व महिलाएं भी उच्च प्रशासकीय कार्यों में सहयोग करती थी। राजा के साथ स्कंधावार यानी शिविर में जाती थी। कीर्तिवर्मन द्वितीय की महारानी महादेवी उसके साथ रक्तपुर के स्कंधावार में गई थी। विक्रमादित्य षष्ठ की रानियों के शासन कार्य में भाग लेने का उल्लेख मिलता है। लक्ष्मी महादेवी दंबल 18 अग्रहारों पर शासन करती थी। मलयमती देवी किरिय करेऊर के अग्रहार का प्रशासन देखती थी। यह भी ध्यान रखना है, एक चीज समझ लेना, सुनो, हमेशा वो देश प्रगति करता है जिसमें उस देश की आधी जनसंख्या के साथ साथ दूसरी सेकंड हाफ जनसंख्या भी क्या करती है? कार्य करती है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं? अगर आप देश की आधी जनसंख्या को सिर्फ चूल्हे चौके पे झोंक देंगे, झाड़ू पोछे पे झोंक देंगे, तो वो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि आधी जनसंख्या पुरुषों की है, आधी जनसंख्या क्या है? महिलाओं की है। जब दोनों मिलकर क्या करेंगे? अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे और विकासात्मक कार्यों में योगदान देंगे, तो उस देश की आर्थिकी अपने आप क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, और वो देश क्या होगा? विकसित होगा। ऐसे देश कभी विकसित नहीं हो सकते जहां की मानसिकता क्या करती है? आधी जनसंख्या को सिर्फ घरों में रखना पसंद करती है या पर्दे में रखना पसंद करती है। वो कम्युनिटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, ये मान के चलना। आप इतना समझ में आ गया? ठीक है। चालुक्य अभिलेखों में राजस्व संबंधी कुछ सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पुलकेशिन द्वितीय के हैदराबाद दानपत्र में निधि, उपनिधि, विलप्त मतलब लगान का बंदोबस्त, ऊपरी कर यानी अधिभार, अधिभार मतलब, अरे ऊपरी कर मतलब अधिभार, अधिभार मतलब इंग्लिश में सरचार्ज, है ना, अधिभार आदि का उल्लेख हुआ है। कुछ अन्य जो शब्दावलियां आई हैं वो कौन कौन सी हैं? कि उद्रंग मतलब होता है तहबाजारी। उद्रंग मतलब तहबाजारी। तहबाजारी समझते हैं आप? तहबाजारी अभी भी सुनते होंगे आप। जैसे माना आपकी नगर पालिका है या ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, तो वहां पर जितने भी लोग व्यापार करने के लिए आएंगे, चाहे वो एक ठेली वाला हो, फेरी वाला हो, चाहे किसी का मकान बन रहा हो, कोई ट्रैक्टर आ रहा होगा जो मटेरियल लेके आ रहा होगा, कोई भी अगर जो सामान बेचने के लिए आएगा तो उससे कुछ ना कुछ क्या लिया जाएगा? तहबाजारी ली जाएगी उससे।
जैसे सब्जी की दुकान लगा दी किसी ने ठेली पे, तो उससे तय बाजारी 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। तो ऐसे माना अगर 100 ठेलियां भी लगती हैं आपके गांव में या आपके नगर पालिका में, तो उसमें क्या तय बाजारी क्या की जाती है, तय की जाती है। तो समझ में आ गया। उद्रंग बोलते थे चालुक्य काल में उसको, क्या बोलते थे, उद्रंग। एक था परिकर, परिकर मतलब चुंगी, परिकर मतलब चुंगी। एक था तेरेपोन, तेरेपोन सुवर्ण के रूप में कर। पुलकेशिन द्वितीय ने बाण राज्य को जीतने के पश्चात उन पर लगाया था तेरे कर, तेरेपोन, सॉरी तेरेपोन सुवर्ण के रूप में कर। तो किसने लगाया, पुलकेशिन सेकंड ने। जब बाण राज्य को जीता तो बाण राज्य के लोगों से क्या लिया, तेरेपोन लिया। तेरेपोन मतलब स्वर्ण के रूप में कर। अगला है सिद्धाय शब्द मिलता है जिसका मतलब होता है परंपरागत कर। सिद्धाय मतलब परंपरागत कर। फिर पन्नाय, पन्नाय मतलब पण्य से प्राप्त आय या चुंगी। पण्य बोलते हैं व्यापार को, जैसे पण्याध्यक्ष पढ़ा था हमने, कहा मौर्य में पढ़ा था। पण्य हो गया व्यापार वाणिज्य से प्राप्त आय या चुंगी। अगला दंडाय, दंडाय मतलब जुर्माने के रूप में प्राप्त आय, जुर्माने के रूप में प्राप्त आय। अब आप सोचते होंगे जुर्माने से क्या होना है, यही सोचते होंगे ना। मार्च फाइनल चल रहा है, आजकल चेकिंग चल रही है, हेलमेट नहीं पहनते हो तो क्या लगता है, चालान कटता है। कितना राजस्व की प्राप्ति होती होगी सरकार को, करोड़ों में होती है। क्या होती है ना। तो ये मान के चलना कि दंडाय जो है वो जुर्माने के रूप में प्राप्त आए, जुर्माने के रूप में प्राप्त आए। ऐसे मनेवण, मनेवण मतलब ग्रह कर, मनेवण मतलब ग्रह कर। कन्नड़ी वण, कन्नड़ी वण मतलब दर्पणक, दर्पणक मतलब यह नर्तकियों से लिया जाने वाला कर था। किनसे, कन्नड़ी वण मतलब दर्पणक, और दर्पणक मतलब नर्तकियों से लिया जाने वाला कर। क्योंकि नर्तकियों की भी अपनी आय होती थी, नाच गान करके क्या करते थे वो, जो आय कमाते थे उस पर टैक्स देते थे। अगला था बलंजीय तेरे, बलंजीय तेरे मतलब व्यापारियों से लिया जाने वाला कर, व्यापारियों से लिया जाने वाला कर। ऐसे तगर, तगर मतलब यह प्राचीन दक्षिणी भारत का व्यापार केंद्र था जो कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। किसको, कल्याण को वेंगी से जोड़ता था। ऐसा समझ में आ गया। अब है चालुक्यकालीन साहित्य, चालुक्यकालीन साहित्य। तो मैंने बताया आपको कि चालुक्य जो चालुक्य राजवंश था या चालुक्य शासन था, साम्राज्य था, वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। और ये ध्यान रखना, जब आर्थिक दृष्टि से कोई संपन्न होता है तो दो चीजें कर सकता है वो। या तो उसका राजा क्या करेगा, विलासिता में डुबाएगा पैसा सारा, इसमें भोग विलास में डुबाएगा पैसा। या फिर वो क्या करेगा, उस आर्थिक संपन्नता का प्रयोग किसमें करेगा, साहित्य में करेगा, ललित कलाओं की प्रगति में करेगा, और मानव संसाधन के विकास में करेगा। इसमें मानव संसाधन के विकास में। तो यह ध्यान रखना कि जब साहित्य में खर्चा किया जाता है, ललित कलाओं में खर्चा किया जाता है, मानव संसाधन के विकास में खर्चा किया जाता है, तो ऐसे साम्राज्य बहुत लंबे समय तक चलते हैं। क्या होते हैं, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। इतना समझ में आ गया। तो चालुक्यकालीन साहित्य में क्या है, चालुक्य राज्य में संस्कृत और कन्नड़ साहित्य का सृजन व विकास हुआ। बादामी में 14 विधाओं के पारंगत हजारों ब्राह्मण निवास करते थे। वातापी या बादामी में 14 विधाओं के पारंगत हजारों ब्राह्मण निवास करते थे। चालुक्य अभिलेखों में संस्कृत भाषा के विकसित स्वरूप का प्रयोग हुआ। ऐहोल अभिलेख के प्रशस्तिकार रवि कीर्ति ने इसकी रचना पद्य में की है, और वह कालिदास और भारवी की बराबरी करने का दावा करते हैं। इसकी महाकवि कालिदास, जब भी कालिदास बोले तो महाकवि जरूर लगाएं, महाकवि कालिदास और भारवी, किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी, ठीक है, पल्लवों के समय के हैं ये भारवी। हाँ जी पक्का, किरातार्जुनीयम, लेकिन हैं किसके समय के, पल्लवों के समय के। दंडिन और भारवी, दंडी हैं 10 कुमार चरित्र के लेखक और भारवी हैं किरातार्जुनीय। किरात कौन है, भगवान शिव, और अर्जुन की परीक्षा लेते हैं भगवान शिव, ठीक है, किरात बनकर। तो कालिदास और भारवी की बराबरी करने का दावा करता है। महाकूट अभिलेख गद्य में रचा गया है। इसमें महाकूट अभिलेख गद्य में रचा गया है, जिसकी तुलना बाण भट्ट के गद्य से की जाती है। किससे, पुलकेशिन द्वितीय के सामंत गंगराज दुर्वनीत ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की और किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी। इसने गंगराज दुर्वनीत, पुलकेशिन द्वितीय का सामंत, उसने क्या लिखी, शब्दावतार व्याकरण ग्रंथ की पुस्तक है। इसकी
व्याकरण ग्रंथ की पुस्तक है और किरातार्जुनीयम के 15वें सर्ग पर टीका लिखी। गंगराज दुर्विनीत ने गुणाढ्य की वृहत कथा का संस्कृत में अनुवाद भी किया। गुणाढ्य और सर्ववर्मन ये दो नाम पढ़े थे हमने कहां पर? राजा हाल के समय में। राजा हाल कहां? सातवाहन राजवंश में। इसमें जो कि बहुत विद्वान शासक था हाल, गाथा सप्तसती सुना है? उसी के दरबार में दो विद्वान रहते थे, कौन? गुणाढ्य और सर्ववर्मन। तो गुणाढ्य ने क्या लिखी थी? वृहत कथा। तो इस गंगराज दुर्विनीत ने क्या किया? गुणाढ्य की वृहत कथा का संस्कृत में अनुवाद किया। जैन विद्वान उदय देव ने जैनेन्द्र व्याकरण और सोमदेव सूरी ने जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ यशस्तिलक चंपू और राजनीति से संबंधित नीति वाक्यामृत की रचना की। तो सोमदेव सूरी की यशस्तिलक चंपू और राजनीति से संबंधित नीति वाक्यामृत की रचना की। इतना समझ में आ गया? कन्नड़ साहित्य में पंप युग, कौन? पंप युग 950 से लेकर 1150 कल्याणी के चालुक्यों के काल में था। पंप युग को कन्नड़ साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस युग में जैन विद्वानों ने दो प्रकार की रचनाएं की, एक तो जैन धर्म से संबंधित और दूसरे पौराणिक कथानकों के चित्रण से संबंधित। इस युग के प्रसिद्ध कवि जो हैं वो पंप हैं, पौन्न हैं और रन्न हैं। ये आईएएस का क्वेश्चन क्या है? कन्नड़ साहित्य के तीन बड़े महान जो कवि हैं उनके नाम जब पूछे गए तो त्रिरत्न माने जाते हैं कन्नड़ भाषा के। तो आईएएस वालों ने पूछा कि कन्नड़ भाषा के त्रिरत्न किन्हें माना जाता है? आंसर पंप, पौन्न और रन्न। पंप, पौन्न और रन्न। पंप ने आदि पुराण की रचना की। और कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंप की आदि पुराण का विषय वस्तु क्या है? आंसर जैन धर्म। भले ही नाम के आगे पुराण लगा हुआ, ये 18 पुराणों में से एक नहीं है, ये अलग पुराण है। कौन सा? आदि पुराण। और इसमें क्या है? जैन धर्म से संबंधित पुस्तक है, तो पंप ने लिखी है। किसने लिखी? ऐसे ही विक्रमार्जुन विजय या पंप भारत, महाभारत के कथानक पर आधारित पंप भारत, ये रचना की किसने? पंप ने। तो एक होगी आदि पुराण जो कि जैन धर्म से संबंधित है, दूसरी होगी विक्रमार्जुन विजय और तीसरी होगी पंप भारत जो कि महाभारत के कथानक पर आधारित है। अब ये ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है भाई, अद्भुत से प्रश्न कि पंप भारत की विषय वस्तु क्या है? आंसर महाभारत के कथानक पर आधारित है। किसने लिखी? पंप ने लिखी। पौन ने लिखा शांति पुराण। पौन ने क्या लिखा? शांति पुराण और जिनाक्षर माला। अब शांति पुराण भी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। भाई एक तो आपने 18 पुराण पढ़े ना, भागवत धर्म से संबंधित पुराण पढ़े होंगे। कौन से? मत्स्य पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण और बहुत सारे 18 पुराण पढ़े हैं। गरुड़ पुराण है ना, वो वाले पुराण नहीं है ये कौन से पुराण है? जैन धर्म से संबंधित। तो पौन ने शांति पुराण की रचना की, साथ में जिनाक्षर माला की रचना की। ऐसे रन्न ने अजीत पुराण, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, अजीत पुराण। साहस, भीम विजय और गदा युद्ध इसकी रचना की। जो गदा युद्ध है और साहस भीम विजय, इसका नायक जो है भीम है। कौन है? भीम है। इतना समझ में आ गया? अरे भाई इतना समझ में आया? तो पंप, पौन और रन के साथ साथ आपने याद करना आदि पुराण, शांति पुराण और अजीत पुराण। 3 पुराण याद करने। कौन कौन से? पंप के साथ आदि पुराण, पौन के साथ शांति पुराण और रन के साथ अजीत पुराण। याद रहेगा? तो इसको एक साथ याद कर ले। तो अगर मैं यूपीएससी का पेपर बना रहा होता तो मैं यहां से क्वेश्चन बनाता। ठीक है? अब है भाई चालुक्यकालीन धार्मिक स्थिति। तो चालुक्य राजाओं के कुल देवता भगवान विष्णु थे। वाराह उनका पारिवारिक चिन्ह था। वाराह क्या था? पारिवारिक चिन्ह था। चालुक्य राजाओं के लेख विष्णु के वाराह अवतार की आराधना से प्रारंभ होते हैं। यानी जितने भी लेख हैं पहले वाराह अवतार की आराधना है, उसके बाद वो अपना लेख लिखते हैं। बादामी ऑब्लिक वातापी के कतिपय रिलीफ चित्रों में शेष शैया पर लक्ष्मी के साथ शयन करते हुए नरसिंह आदि रूपों में विष्णु का अंकन मिलता है। विष्णु के साथ साथ शिव व अन्य पौराणिक देवी देवताओं की पूजा का भी प्रचलन था। चालुक्य शासकों ने यज्ञों का भी अनुष्ठान किया। पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई। अश्वमेध यज्ञ के साथ साथ
वाजपेयी यज्ञ। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछा, कौन सा यज्ञ ऐसा था जिसमें रथ दौड़ का आयोजन किया जाता था? ढूंढो भाई, अश्वमेध यज्ञ में नहीं होता था रथ दौड़ का आयोजन। ढूंढो, रथ दौड़ का आयोजन किस यज्ञ में होता था? ये आपको प्राचीन उसमें मिलेगा, वैदिक काल में। ठीक है, तो पुलकेशिन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ करवाया था। अश्वमेध यज्ञ में तो एक घोड़ा छोड़ा जाता था, उसके मस्तक पर एक लेख होता था जिसमें ये बोला जाता था कि जो भी ये घोड़े को पकड़ेगा, जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा उसे युद्ध करना पड़ेगा, या तो अधीनता स्वीकार कर ले या युद्ध के लिए तैयार रहे। वाजपेयी यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन होता था। इसका रथ दौड़ का आयोजन होता था। ठीक है। अच्छा, चालुक्य शासक धर्म सहिष्णु थे, जिससे जैन व बौद्ध धर्मों के विकास का भी अवसर मिल सका। जैन साधुओं को दान दिए जाने के अनेक विवरण उपलब्ध हैं। ऐहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति, जिसे पुलकेशिन सेकंड का संरक्षण प्राप्त था, एक जैन था। रवि कीर्ति क्या था? जैन था। ठीक है। उसने ऐहोल में जिनेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण करवाया। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐहोल में जिनेंद्र के मेगुती मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर रवि कीर्ति ने। किसने? हाँ, रवि कीर्ति ने। बाकी उल्टा चश्मा किसका? तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें भी सुना होगा आपने। टप्पू के पापा, टप्पू की मम्मी जो है वो जय जिनेंद्र बोलते हैं। इसका मतलब वो व्यापारी हैं, लेकिन मतलब दिखाया गया है ऐसे, तो जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। समझ में आया? जिनेंद्र मतलब जैन से संबंधित। ठीक है। जिन मतलब विजेता, महावीर स्वामी को कहा जाता है जिन मतलब विजेता। किस चीज का विजेता? दो प्रकार के विजेता होते हैं, एक साम्राज्य स्थापित करते हैं और एक इंद्रियों को विजित करते हैं। तो इंद्रियों को विजित करने वाले को जिन कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? और जो इंद्रियों को विजित कर लेते हैं और जो ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हैं, सदियों तक लोग उनको फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? याद ही नहीं करते, उनको फॉलो करते हैं। जैन धर्म आज भी है। महावीर स्वामी कब के? बिफोर क्राइस्ट के हैं। लेकिन आज भी लोग क्या हैं? उस धर्म को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। लेकिन इस बीच पता नहीं कितने राजा हुए होंगे जिन्होंने साम्राज्य स्थापित किए होंगे। क्या उनको लोग जानते हैं? नहीं जानते। इंद्रियों को विजित करो। क्या करो? इसको विजित करो। सबसे पहले अपने इंद्रियों को विजित करो। ठीक है। चालुक्य शासक धर्म सहिष्णु थे। क्या थे? धर्म सहिष्णु थे, जिससे जैन व बौद्ध धर्मों के विकास का भी अवसर मिल सका। आपकी हंसी बता रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इंद्रियों को विजित करना संभव नहीं है। आप लोग हंस रहे हो ना? आपको सीरियस होना चाहिए था इस बात पर। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि अपनी इंद्रियों को विजित करो, इस पर क्या होना चाहिए था कि हाँ हम क्या करेंगे। हंसने का मतलब है होती तो है नहीं, तो बोल रहे हैं। चलो, चालुक्य शासक धर्म सहिष्णु थे, जिससे जैन व बौद्ध धर्मों के विकास का भी अवसर मिला। मैंने ये बता दिया। चालुक्य राज्य में ब्राह्मण और तथा जैन धर्म अच्छी स्थिति, ब्राह्मण तथा जैन धर्म जैसी अच्छी स्थिति बौद्ध धर्म की नहीं थी। फिर भी यहाँ अनेक बौद्ध विहार थे। वेनसांग जो पुलकेशिन सेकंड के काल में चालुक्य राज्य में आया था। अब ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गई। वेनसांग किसके समय में आया था? पुलकेशिन सेकंड के समय में आया था। किसके समय में? पुलकेशिन सेकंड के समय में आया था। और वह बादामी के अशोक निर्मित उसने बादामी के अशोक निर्मित 5 स्तूप देखे थे। उसके अनुसार चालुक्य राज्य में 100 से अधिक बौद्ध विहार थे, जिनमें 5000 भिक्षु रहते थे। कितने? 5000 भिक्षु रहते थे। इतना समझ में आ गया? अब है चालुक्यकालीन स्थापत्य कला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग 450 ईस्वी में चालुक्य स्थापत्य शैली की उत्पत्ति ऐहोल में हुई और बादामी तथा पत्तडक्कल में यह पूर्णता को प्राप्त कर गई। 450 ईस्वी में चालुक्य स्थापत्य कला शैली की उत्पत्ति कहां से देखी जाती है? ऐहोल से। ऐहोल जगह का नाम है। ठीक है। तथा बादामी और पत्तडक्कल में यह पूर्णता प्राप्त करती, क्योंकि पत्तडक्कल में मंदिर दिखेंगे आपको। आगे चलकर मैं बताऊंगा कि पत्तडक्कल का मंदिर किसने बनाया। 10 मंदिर, चालुक्यकालीन 10 मंदिर है वहां पर। तो वहां पर वो चरम देखा जाता है इनकी स्थापत्य कला का। नागर तथा द्रविड़ शैली के मिश्रण से बेसर नामक एक नवीन शैली का विकास हुआ। इस शैली को चालुक्यकालीन शैली भी कहा जाता है। अब फिर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। क्या
दो स्टेटमेंट बना के देगी, बोलेगी कि बेसर शैली में नागर और द्रविड़ शैली दोनों के गुण मिश्रित, मतलब दोनों का मिश्रण देखा जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट बना के देगी बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। अब पहला स्टेटमेंट तो एक बार के लिए आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं है इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भाई बिल्कुल सही कह रहा है कि चालुक्य शैली भी कहा जाता है किसको, बेसर शैली। दोनों स्टेटमेंट सही है। इस शैली के मंदिरों का शिखर नागर शैली की तरह है और आधार जो है द्रविड़ शैली जैसा है। आधार कैसा है, द्रविड़ शैली जैसा है। इस शैली में चट्टानों को काटकर और संरचनात्मक दोनों प्रकार के मंदिर निर्मित हुए हैं। ऐहोल में कम से कम 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। कितने? 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण 450 से 600 ईस्वी के मध्य हुआ। इन मंदिरों की शैली बेसर है। ऐहोल को मंदिरों का नगर यानी टाउन ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंदिरों का नगर किन्हें कहा जाता है? आंसर ऐहोल को। दरअसल अभी ऋषिकेश से बाहर जब आप जाओगे ना, अभी तो ज्यादा कहाँ गए आप? देहरादून, हरिद्वार यही तो गए होंगे, उससे आगे गए हो? कभी ओरछा जाना मध्य प्रदेश में, कभी ऐहोल जाना, कभी दक्षिण भारत में जाना, तब आपको पता चलेगा कि भाई कैसे कैसे क्या निर्माण हुए थे प्राचीन काल में इस देश में, है ना। और तब सिर्फ मंदिरों में हाथ जोड़ के नहीं आना है आपने, पूजा आराधना करें, उसके बाद वहां पर खड़े होकर आश्चर्य भी व्यक्त करें कि उस जमाने में जबकि कोई टेक्नोलॉजी आज जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थी, मतलब जेसीबी नहीं थी और क्या नहीं था, क्रेन नहीं थी, तो उतने बड़े बड़े विशाल मंदिर कैसे बनाए और इतने बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग ऊपर तक कैसे किया उन लोगों ने। यानी उनके पास भी कोई ना कोई क्या क्या रही होगी, अरे कोई तरीका रहा, कोई तकनीक रही होगी ना, तभी तो बनाया। वरना इतने भारी पत्थरों को तो आज भी नहीं डाल सकते आप इतने ऊपर जितना। हाँ। अगला, आज की इमारतों की मियाद कितनी है? 100 साल ज्यादा। सीमेंट जो आप इससे बना रहे हो, मोटार से बना रहे हो, कितनी है? 100 साल। 100 साल बाद वो स्थिति खराब हो जा रही होगी। वो मंदिर 1000 साल पहले बन चुके हैं, आज भी वैसे के वैसे। वो तो आक्रांता अगर उसको खराब ना करते, तोड़ते फोड़ते ना, तो आज भी बहुत अच्छी स्थिति में होते। चलो जी। ऐहोल में कम से कम 70 मंदिरों के अवशेष प्राप्त होते हैं। इनका निर्माण 450 से 600 ईस्वी के मध्य हुआ। इन मंदिरों की शैली बेसर है। ऐहोल को मंदिरों का नगर यानी टाउन ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। यहाँ शैव और वैष्णव मंदिरों के साथ साथ सूर्य मंदिर और जैन मंदिर भी हैं। यहाँ के गुहा मंदिरों में सबसे सुंदर सूर्य का मंदिर है, जिसे लाड़ खां का नाम से जाना जाता है। लाड़ खा के सूर्य मंदिर को लाड़ खा के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐहोल के सूर्य मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? आंसर लाड़ खां के नाम से जाना जाता है। इसमें शिखर नहीं है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर नागर और द्रविड़ वास्तुकला के विविध तत्वों के समन्वय का अनुपम उदाहरण है। ऐहोल में सबसे बाद का मंदिर रवि कीर्ति द्वारा निर्मित मेगुती जैन मंदिर स्थित है। मेगुती जैन मंदिर किसने बनाया? ऐहोल प्रशस्ति के लेखक रवि कीर्ति ने बनाया, जो भूमि के सीधे ऊपर ढांचा खड़ा करके बनाया गया। बादामी में पहाड़ को काटकर 4 स्तंभ युक्त मंडप बने हैं, जिनमें 2 वैष्णव धर्म संबंधी हैं, एक शैव धर्म संबंधी है और एक जैन धर्म संबंधी है। इसमें स्तंभ युक्त बरामदा, मेहराब युक्त हॉल और एक छोटा गर्भगृह बना है। इन गुफा मंदिरों का बाहरी भाग तो सादा है, परंतु भीतर दीवारों पर विभिन्न प्रकार की सुंदर चित्रकारी है। पत्तडक्कल में चालुक्यकालीन 10 मंदिर हैं, जिनमें से 4 नागर शैली के और 6 द्रविड़ शैली में बने हैं। नागर शैली में जो मंदिर हैं वो कौन कौन से हैं? पापनाथ का मंदिर है, जम्बू, लिंग, कर सिद्धेश्वर और काशी विश्वनाथ। कौन कौन सा? पापनाथ, जम्बू, लिंग, कर सिद्धेश्वर तथा काशी विश्वनाथ। द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं वो विरूपाक्ष है। भगवान शिव का ही एक रूप विरूपाक्ष माना जाता है, ठीक है भाई, विरूपाक्ष। संगमेश्वर है, मल्लिकार्जुन है, गल्पनाथ है, सोमेश्वर है और जैन मंदिर है। विरूपाक्ष, संगमेश्वर, मल्लिकार्जुन, गल्पनाथ, सोमेश्वर और जैन मंदिर। सर्वप्रथम नागर और द्रविड़ शैलियों का समन्वय पाणरनाथ यानी पापनाथ, पाणरनाथ यानी पापनाथ मंदिर में प्रयोगात्मक रूप से दृष्टिगोचर होता है। इस कारण इसे आर्य और द्रविड़ शैलियों के सम्मिश्रण की संज्ञा दी जाती है। पापनाथ मंदिर या पाणरनाथ मंदिर।
पत्तडक्कल के मंदिरों में विरूपाक्ष मंदिर सर्वाधिक आकर्षक है। इसका निर्माण विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोक महादेवी ने करवाया था। ये क्वेश्चन बना हुआ यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। विक्रमादित्य द्वितीय की महारानी लोक महादेवी द्वारा निर्मित पत्तडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है? आंसर भगवान शिव को। किसको? इसके वास्तुकार गंड को त्रिभुवनाचार्य और तेंकाना दिशे सूत्राधिकारी यानी दक्षिण भारत का वास्तुविद की उपाधियां दी गई थी। जिसने ये मंदिर बनाया था कौन सा? पत्तडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर। ये लोक महादेवी ने बनवाया था, वैसे विक्रमादित्य की महारानी लोक महादेवी ने, लेकिन जो वास्तुकार था वो कौन था? गंड। इसको क्या उपाधि दी गई? त्रिभुवनाचार्य यानी तीनों लोकों का स्वामी। तीनों लोकों का स्वामी और तेकाना दिशे सूत्राधिकारी यानी दक्षिण भारत का वास्तुविद, ये उपाधियां दी गई। चालुक्य मंदिरों में पहली बार इसी में गोपुरम मिलता है। गोपुरम मतलब लोफ्टी गेट्स। गोपुरम मतलब लोफ्टी गेट्स। मंदिर का विमान 4 मंजिला है। इस मंदिर का मंडप तथा प्रदक्षिणा पथ कांची के कैलाशनाथ मंदिर की योजना पर बना है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर की योजना पर बना है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया? पल्लव शासक, बोला करो पहले, पल्लव शासक नरसिंह वर्मन सेकंड। और एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनाया? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट। ये याद रखना, यूपीएससी क्वेश्चन है। मंदिरों के सामने नंदी मंडप भी बना है। विक्रमादित्य द्वितीय की एक अन्य महारानी त्रैलोक्य महादेवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। कौन सा? त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। भाई एक महारानी लोक महादेवी ने बना दिया क्या? विरूपाक्ष मंदिर पत्तडक्कल का। तो दूसरी महारानी ने भी कहा होगा कि भाई मैं भी बनाना चाहती हूं, उसको भी धन देना पड़ा होगा। तो त्रैलोक्य महादेवी ने कौन सा मंदिर बनवाया? त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया। और दोनों शायद बहनें थी, ये खास बहनें। कौन? लोक महादेवी और त्रैलोक्य महादेवी। ठीक है, दोनों का विवाह एक ही राजा से हुआ था। चालुक्य कला में मूर्ति कला की भी समुन्नति हुई। यहाँ की मूर्तियों पर गुप्त और पल्लव कला का प्रभाव है। गुप्त स्तंभों और छतों पर मूर्तियां उकेरी गई हैं। बादामी की गुफा नंबर, वातापी है, बादामी की गुफा नंबर 1 में नटराज शिव की 16 विभिन्न मुद्राओं में मूर्ति उकेरी गई है। नटों के राजा कौन? शिव। तांडव करते हैं नटराज। ठीक है, शिव की 16 विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां उकेरी गई हैं। मल्लिकार्जुन मंदिर में कृष्ण लीलाओं का अंकन हुआ है। अजंता तथा एलोरा की गुफाएं चालुक्य राज्य में विद्यमान थी। यहाँ की कुछ गुफाएं इस काल की देन है। फारसी दूत मंडल का स्वागत गुहा चित्र पुलकेशिन सेकंड के समय का है। बादामी गुहा मंडपों की चित्रकारी में अजंता शैली का अनुकरण किया गया है। बादामी गुहा मंडपों की चित्रकारी में अजंता शैली का अनुकरण किया गया है। और दूसरा मैं ये बता दूं, ये फारसी दूत मंडल ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इसमें राजा कौन है। तो आंसर चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड है ना। ये मैं बता चुका हूं कि कौन राजा था फारस का और किसने अपना दूत मंडल भेजा था। फारसी राजा का नाम भी पूछता है, ये पिछले वाले चैप्टर में मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फारसी दूत मंडल में जो स्वागत करने वाला राजा कौन है? चालुक्य शासक पुलकेशिन सेकंड। ठीक है।